सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, उस पर मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। आज माता पिता बनना एक बहुत बड़ा विषय है। आप लोग समझ सकते हो, जो माता पिता बनते हैं मेरी बात को वो अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि जब माता पिता बनते हैं बच्चों को जन्म दिया जाता है। उनकी शिक्षा, उनके रहन सहन, उनके खान पान पर ध्यान देकर उनको एक अच्छी परवरिश दी जाती है। अब परवरिश देने के बाद में उनका एक कर्तव्य बनता है बच्चों की शादी करना। अब जब उन बच्चों की शादी होती है, धूमधाम से शादी होती है, परिवार के सभी लोगों को सम्मिलित किया जाता है, मित्रों को, सगे संबंधियों को और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को शादी में शरीक होना पड़ता है और खुशी खुशी से बच्चों की शादी होती है। अब दुर्भाग्य की ये बात है कि जब बच्चियों की शादी होती है उसके बाद कुछ समय बाद अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा, मनमुटाव को चलते हुए वो बहन अपने पीर आके बैठ जाती है। बहुत बड़ा विषय है मित्रों। मेरे मन में जो विचार था मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जितना हमें ज्ञान है, जितना हमने जमाने को देखा है, अब वो अपने घर पर आके बैठ जाती है। परिवार के लोग, समाज के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या आप जानते हो कारण क्या है? जितना मैंने ज्ञान है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला कारण होता है शब्दों की लड़ाई, विचार। क्योंकि आज वो बेटी अपने माता पिता, परिवार, वंश को छोड़ के जब किसी दूसरे की जिंदगी में एंटर होती है तो कुछ समय के लिए उसको बदलाव लाने में समय लगता है। उन लड़कों वालों को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि उनको चाहिए कि ये बहू नहीं, ये हमारी बेटी है। क्योंकि तालमेल होने में कम से कम साल भर लगता है। दूसरा कारण यह है आपसी फूट। जब दो परिवार के लोग में अगर छोटी सी बात पे मनमुटाव हो जाता है तो उन दोनों को बैठ के तालमेल करके उन दोनों को एक करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा कारण होता है जब लड़की से पूछा जाता है क्या कारण है, घर क्यों बैठे हो आप? वो कमाते नहीं है, वो नशा करते हैं। तो मेरी बहनों, नशा कर रहे हैं या कमाते नहीं है, जब भी आपकी सगाई होती है, इंगेजमेंट होती है, तो पहले उस अपने जो हस्बैंड है उनके बारे में आप पूरे चर्चा करें आप कि आप कमाई करते हो या न करते हो, बिजनेस करते हो या न करते हो, मेरी जरूरत आप पूरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सर्वप्रथम पहला सवाल आपको ये पूछना चाहिए। अगर माता पिता की बातों में आके, माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बच्ची दूसरे घर में जाए तो दुखी हो, कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे। तो माता पिता ने जब आपको बताया है ये लड़का बढ़िया है तो आप शादी कर ले, क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहेगा मेरी बेटी का भविष्य खराब हो। 7 जन्मों का रिश्ता होता है। और जब बेटी घर पर आती है तो आप ठंडे दिमाग से बिल्कुल उससे आप सलाह मशवरा करें आप, क्योंकि बहुत बड़ा वजन होता है माता पिता बनना। किसी भी व्यक्तियों को, यानी कि परिवार के या दूसरे व्यक्तियों को, दो परिवार जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डिस्टर्ब ना करें आप, बीच में समझाइश का काम करें आप। अगर आप लोगों ने घर बैठे उस बहन को अगर समझाया अच्छी तरह से, घर जो टूटने से जो बिखर रहा है वो एक हो जाएगा।
और मेरी बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, माता पिता ने आपको जन्म दिया, शिक्षा दी और अपना खून पसीना बहा के, पैसा ला के, जीवन जो आप पे समर्पित करके जब आपकी शादी की है, तो थोड़ा उनका भी मान सम्मान करें आप, इज्जत करें आप। अगर कोई गलत फहमी हो रही है तो आप आराम से मन की बातें, माता पिता एक दोस्त समान होते हैं, उनसे आप चर्चा करें आप कि मेरे मन की ये बात है, और जो भी लड़के वाले हैं उनसे आप बैठ के बिल्कुल तसल्ली से आराम से बात करें। क्योंकि जरा सी भूल, जरा सी गलती, जो लड़के वालों ने पैसे खर्च किया, लड़की वालों ने पैसे खर्च किया, दो परिवार एक हो, टूट गए तो 7 जन्म तक वो रिश्ता होने से पहले बिगड़ जाएगा। तो मेरा तो सुझाव है, जो बहनें घर बैठी है, आप अपने घर जाए। अगर आपका हस्बैंड कमाता नहीं तो उसको थोड़ा जमीन स्तर की बातें बताएं आप। शायद आप समझ रहे होंगे आप। अगर कोई बहन जॉब करती है, सर्विस करती है, तो अपने हस्बैंड को कोऑपरेट करें आप, दोस्त समझे आप, दोस्त समझ के उनके पास जाइए आप। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, मैं चाहता हूं 2 घर एक हो, बस इसी विषय पर चर्चा मैं चाह रहा था आपसे, और मेरी बात को आप समझ सकते हो। आप सभी बहनें अपने हस्बैंड, जो आपका पति है, उनके बराबर साथ रहे आप, किसी के बहकाव में न आए। अगर कोई किसी प्रकार की कोई वाद विवाद हो, विचारों की लड़ाई हो, तो आप आराम से बैठ के सुलझ ले। आप उनका कहना माने, वो आपका कहना माने, तो गाड़ी गाड़ी के पहिए 4 होते हैं, 2 आप 2 वो, साथ चलेंगे तो जीवन मधुर और संबंध आजीवन बना रहेगा। क्योंकि जब आप 2 एक गाड़ी पे सवार होकर चलेंगे तो आने वाले जब आपके बच्चे होंगे वो भी इसी तरह खुशी खुशी चलेंगे। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, काफ़ी बहनें डिवोर्स लेके अपने घर बैठ जाती है, दूसरी शादी करती है। जब पहला ही पति परमेश्वर से आप संतुष्ट नहीं हो पाए तो दूसरे से आप क्या उम्मीद करते हो? क्योंकि आज के ज़माने में एक समझौता ही संबंध हो चुका है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो 7 पीढ़ी का जो रिश्ता होता है बहनों का, संबंध का, ये खंडित न हो। कोई समझदार व्यक्ति अगर आपको गाइड कर रहा है, आपके परिवार को टूटने से बचा रहा है, तो उस पर आप मंथन करें आप। मैंने भी कई ऐसे ऐसे घर देखे हैं, शादी के सालों बाद में वो बहन अपने घर बैठी है, उससे पूछा जाता तो बोल रहा डिवोर्स चल रहा है। मन बड़ा पीड़ा होता है, दिल बड़ा दुखी होता है मेरा। क्योंकि उन बहन ने तो विचारों को लेकर, पैसों को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर घर बैठ गए, लेकिन उन्होंने कभी अब ये नोटिस नहीं किया कि हमारे माता पिता के दिल पे क्या बीतेगी। ज़माना बदल चुका है मेरी बहनों। आपने को जिन माता पिता ने जन्म दिया है, उनकी आँखों को, उनके दिल को, उनकी सोच को, उनकी भावना को भी आप जाने। और कोई भी डिसीजन लें आप, कोई भी निर्णय लें आप, तो जरा अपने माता पिता के तरफ पीछे पलट कर जरूर देखें आप। मैं नहीं चाहता हूँ कि बहनें एक घर से 2 घर जाए। अगर अकस्मात किसी बीमारी की वजह से अगर कोई बहन भगवान के श्री चरणों में जाती है, वो अलग विषय है। पर मैं नहीं चाहता हूँ कि 2 परिवार टूटे, बिखरे।